भगवान भोले बाबा बड़े दयालु है साहब। भगवान कृष्ण ने आकर के मैया को प्रणाम किया, मैया मेरे भोले बाबा की यही तो खासियत है, ये खुद कमाते हैं, सब काम करते हैं, पर लुटा दुनिया को दे देते हैं। भगवान श्रद्धा का भूखा है, भाव का भूखा है परमात्मा, केवल वो परीक्षा जरूर लेता है। शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, कहते हैं ना एक लोटा जल समस्या का हल ना, एक लोटा जल और मन में बहुत छल तो कैसे होगा समस्या का हल। अगर लोटा जल चढ़ा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं और मन में भरा हुआ है नहीं, ऐसे दुख दूर नहीं होगा। याद रखना, आपको वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी और नीयत तेरी साफ है तो घर में ही मथुरा काशी। वृंदावन जा रहे, गंगा नहाने जा रहे, यमुना जी नर्मदा नहाने के लिए जा रहे, नहाने जा रहे हैं, अंदर मेल भरा हुआ है। और जब तक याद रखना ये नहीं धुलेगा ना, तब तक कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। चाहे आप ये परमात्मा, ये जिस दिन निकल गया वो परमात्मा आपके घर में बैठा है। आप बाहर ढूंढ रहे हो, तुझे कहाँ ढूंढू, कृष्ण कन्हैया मझधार में पड़ी है मेरी नैया। वो कहीं नहीं है, वो 24 घंटा साथ रहता है, केवल परीक्षा लेता है वो। उसने सबको भेज रखा है अपने अपने स्थान पर। शिव पुराण के लिए भगवान अपने अपने कर्मों की सबको भोगना पड़ता है। किसको? अपने अपने कर्म। क्योंकि रामायण भी वही कह रही है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करें जो जस फल चाखा। आप जैसा करोगे वैसा ही। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो आम ही खाओगे, और अगर आपने कांटेदार लगा दिया ना तो अंत में वो कांटे ही चुभेंगे। फल जैसा लगाओगे, बोया पेड़ पमूल का तो आम कहां से खाए। ये पति, शास्त्र शिव पुराण कह रहा है, पति पत्नी माँ बाप बीवी बच्चे परिवार भाई ये कैसे मिलते हैं? ये किसी और से नहीं, ये सब अपने अपने कर्म से मिलते हैं। किससे? कर्म से। पति मिलता है, कर्म से मिलता है। बच्चे मिलते कर्म से मिलते हैं, संतान मिलती है कर्म से मिलती है। अच्छा कर्म किया हो तो घर में अच्छी संतान आ जाएगी। और अगर किसी के कैसे मिलते हैं ये? अगर हम किसी का पैसा खा करके मर गए, किसी की उधारी खा करके मर गए, नहीं दिए, मर गए, और अंत में वो परमात्मा जिसके अपन ने पैसे खाए ना, वो परमात्मा उसी को अपना बालक बना करके अपने घर भेज देता है। और अपने घर वो बालक बना करके भेजता है। और जैसे वो जन्म लेता है ना, तो जन्म से इतना बीमार होता है वो, क्योंकि जितना पैसा खाया है ना अपन ने उसका, वो घर में आकर के या तो वो बीमार होगा, और बीमार होगा तो इतना होगा कि वो जितना पैसा जितना ब्याज उसका बनता है वो सब कुछ लगवा देगा उसका। या वो बीमार नहीं होगा, वो घर आएगा, आपने जितना पैसा जितना धन इकट्ठा करके रखा है ना, वो आएगा और इतना उल्टा सीधा काम करेगा। वो जितना जमाया है और जिसका उतना खाया है, उसका जितना ब्याज बनता है वो सब कुछ लगवा देगा। कर्म से मिलते हैं। कथा आती शिव पुराण में, ये कर्म की कथा। क्योंकि याद रखना, किसी से नहीं डरना, मत डरो। पिता से नहीं डरना, मत डरो। भगवान से नहीं डरना, मत डरो। पर किससे डरो? शिव पुराण बता रही है भैया, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच ना पाएगा, तू बच ना पाएगा। कर्म याद रखना, नहीं करना है, मत डरो, पर याद रखना कर्म ना बिगड़ जाए। अगर कर्म बिगड़ गए तो भोगना पड़ेगा। शिव पुराण कर्म की कथा कह रही है, कर्म ऐसे करो, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी और नीयत तेरी साफ है तो घर में ही मथुरा काशी। वो सब घर में ही हो रहा है, सब घर में आ जाएंगे, गंगा यमुना कावेरी नर्मदा सब। पर ये जो मेल है ना, ये जिस दिन निकलेगा उस दिन परमात्मा यही बैठा है, यही है। नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेल भरा हुआ है अंदर। ना रोज रहे, साबुन शैम्पू सब लगा रहे हैं, पर मेल अंदर भरा हुआ है।
एक राजा के राज्य में मंदिर था ठाकुर जी का, राम जी का। कथा चल रही कर्म की, शिव पुराण बता रही है। इस सब भोगना पड़ता है। संतान, माँ बाप, सास ससुर जो मिलते हैं सब कर्म से मिलते हैं। कथा कर्म की चल रही है। एक राजा के राज्य में मंदिर था राम जी का, और उस मंदिर में पंडित जी पूजन करते थे। और जब पंडित जी पूजन करते थे ना, उस राजा के एक लड़का था, उसका विवाह हुआ। वो मंदिर के सामने उसका महल था राजा के लड़के का। वो महल में अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। पंडित जी रोज पूजन करने आते थे, 4 बजे पूजन करके और ठाकुर जी का भोग लगा करके चले जाते। पर समय बीता, पंडित जी रोजाना का नियम था। और एक उस राजा के लड़के का विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद में क्या हुआ, वो राजा का जो पुत्र है ना, कथा समझने का प्रयास करें आप, कर्म की कथा चल रही है। राजा का पुत्र जो लड़का है वो सो रहा था, और जब सो रहा था, उसकी जो पत्नी थी ना, वो भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी मेलों में। और घूमते घूमते उस की नजर, उसकी पत्नी की नजर कहां पड़ गई, वो जहां वो सो रहा ना उसका पति, उसके ऊपर एक तलवार टंगी हुई है। और वो तलवार, वो जो रखने की वो होती है ना, म्यान जिसको कहते हैं हमारे एमपी में, म्यान, आप पता नहीं कि आपको क्या कहते हैं, उसमें म्यान बोलते ना, वो तलवार उस म्यान में रखी, वो टंगी हुई है। और उसके नीचे उसका पति सो रहा है, और वो म्यान में हीरे मोती लगे। तो वो उस की पत्नी घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी, और घूमते घूमते उसकी नजर कहां पड़ गई, उसका जहां पति सो रहा, उसके ऊपर एक तलवार टंगी, वो म्यान में रखी। म्यान बहुत सुंदर है। अब जब म्यान सुंदर है, उसने सोचा जब म्यान इतनी सुंदर है तो इसके अंदर तलवार कितनी सुंदर होगी, क्यों ना देखा जाए एक बार। वो जिस पलंग पर, जिस बेड पर वो सो रहा था, उस पर चढ़ी हुई, और चढ़ करके जैसे उसने वो उतारी तलवार, और उतारने के बाद में उसने जैसे ही उसको खोला तलवार को, और जिससे वो तलवार को खोला ना, तलवार में इतनी चमक थी कि उस खोलते ही उसके हाथ से वो तलवार छूट गई, और छूटते ही उसका पति नीचे सो रहा था, उसकी गर्दन पर गिर गई। जैसे गर्दन पर गिरी, गर्दन अलग हो गई, गर्दन कटी। वो सोच रही है, भगवान मैंने मेरे पति को मार दिया। राजा सुबह अगर देखेगा तो मुझे पता नहीं क्या सजा देगा, ये क्या किया जाए। वो रात भर सोच रही है क्या करें, मेरे पति की हत्या हो गई मेरे हाथों के द्वारा, ऐसा क्या करें कि अपना नाम नहीं आए, वरना राजा सुबह मौत के घाट उतार देगा। क्या करें, सोचती रही। मन में ध्यान आया, पंडित जी सुबह 4 बजे पूजन करने आते हैं। क्या ध्यान आया, पंडित जी सुबह 4 बजे पूजन करने आते हैं, क्या किया जाए। उसने अपने पति को उठाया, और कहा जहां पंडित जी पूजन करने आते थे, सामने मंदिर के सामने तुलसी का क्यारा था। पंडित जी पूजन करने के बाद तुलसी तोड़ने आते थे। उसने अपने पति को उठाया और तुलसी के क्यारे के पास में जाकर के लिटा दिया, और आ गई। दरवाजा खिड़की खोल करके देखने लगी, कब पंडित जी आ जाए, इंतजार कर रही है, कब पंडित जी आ जाए, कब पंडित जी आ जाए। इतने में पंडित जी आ गए, और जब पंडित जी आए, पंडित जी ने पूजन किया, और पूजन करने के बाद जैसे पंडित जी तुलसी तोड़ने आए, तुलसी तोड़ने लगे थे, इतने में वो रानी देख ही रही थी, वो चिल्लाने लगी, अरे पंडित जी ने मेरे पति को मार दिया, पंडित जी ने मेरे पति को मार दिया। और जैसे चिल्लाने लगी ना, राजा आ गया, मंत्री आया, सेना आ गई, सब आ गए। उस तुलसी के क्यारे के पास में राजा का लड़का मरा पड़ा हुआ है, पंडित जी भी वहीं खड़े हैं। राजा ने आकर के देखा पंडित जी भी यही हैं। राजा ने पूछा, पंडित जी तुमने क्या किया, तुमने मेरे लड़के को मार दिया। पंडित जी ने कहा, राजा मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने तेरे लड़के को नहीं मारा। कथा वहीं चल रही है, कर्म की भोगना पड़ेगा, और भोग रहे हैं। पंडित जी ने कहा, मैंने तेरे लड़के को नहीं मारा राजा, पर राजा ने कुछ नहीं सुना। मंत्री से कहा, मंत्री राजा ले जाओ पंडित जी को, जेल में डाल दिया जाए। जेल में डलवा दिया। राजा ने सुबह के लिए अपने पुत्र का संस्कार किया। सब काम करने के बाद में आज राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, और राजा का कर्तव्य होता है अच्छा निर्णय लेना। क्योंकि याद रखना, भगवान मानस के लिए अगर राजा गद्दी पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, और राजा का अगर एक ही शब्द गलत निकल जाता है ना, उस राजा को भोगना पड़ता है। जिस राजा के राज्य में, जिस मुखिया के राज्य में, जिस पटेल के राज्य में जिसकी प्रजा दुखी होती है ना, वो राजा नर्क का अधिकारी होता है। ये मानस के लिए बना के नहीं कह रहे, क्योंकि भगवान राम जी महाराज जब राजा बनने वाले थे, तो महाराज दशरथ जी ने राम जी से एक बात कही थी, बेटा कल तू राम बने, राजा बनेगा राम,
और जब राजा बनेगा ना तो राजा का कर्तव्य क्या होता है, जस राजा तस प्रजा दुखारी। क्या कह रही है मानस, जस राजा तस प्रजा दुखारी, उतरे न हो ये नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में जिसकी प्रजा दुखी होती है ना बेटा, वो राजा नरक का अधिकारी होता है राम। यही बात आज राजा सोच रहा है कि मैं राजा हूं, और पंडित जी ने आज तक जीवन में कभी जानबूझ करके चींटी नहीं मारी। तो पंडित जी ने अपने बालक को नहीं मारा है। राजा समझ गया। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी पंडित जी को बुला के लाओ। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी सामने खड़े। पंडित जी सोच रहे पता नहीं आज राजा क्या सजा देगा। राजा ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी सत्य बताओ, क्या तुमने मेरे लड़के को मारा है? पंडित जी कह रहे, राजा बदनाम तो हो गए, पर फिर भी राजा कह रहा हूं मैंने तेरे लड़के को नहीं मारा। राजा ने कहा, देखो महाराज पंडित जी, मेरा कर्तव्य मैं राजा हूं, मेरी बहू ने तुमको देखा है, वो कह रही है इसने मारा है, और इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण की हत्या नहीं की जा सकती, इसलिए तुम ब्राह्मणों में तुम्हें मारूंगा नहीं। फिर भी मैं राजा हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मंत्री से कहा, मंत्री ऐसा करो पंडित जी का सीधा हाथ कटवा दो। किसका हाथ कटवा दो? पंडित जी का सीधा हाथ कटवा दिया जाए। पंडित जी का सीधा हाथ कटवाया, और जब सीधा हाथ कटवाया ना, पंडित जी ने राजा से कहा, बस राजा जितनी निभ सकी थी उतनी निभा सके हैं, बस राजा अब तेरे मंदिर का पूजन नहीं करूंगा, जा रहा हूं मैं। छोड़ करके चले गए, और पूजन छोड़ करके गए। कहां गए? पंडित जी अपने गुरु के घर गए, और गुरु जी से जाकर के पूछा, गुरुदेव ये बताओ कि ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया, ऐसा कौन सा कर्म मन गया था मेरे से, ऐसी कौन सी गलती हो गई थी कि जिसके कारण से मुझे मेरा सीधा हाथ कटवाना पड़ा? ऐसा कौन सा अपराध हो गया था? गुरु जी ने कहा, भैया मैं तो नहीं जानता हूं, पर मेरे गुरु जो है ना वो काशी में रहते हैं, मणिकर्णिका घाट पर, और बहुत विद्वान है, बहुत जानकार है। ऐसा करो तुम वहां जाओ, मैं पता लिखता हूं और तुम जाना, वो सब बता देंगे। पता लेकर के गए पंडित जी, काशी पहुंचे, और काशी में पहुंचने के बाद में पंडित जी गुरु जी के घर को ढूंढ रहे हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। गुरु जी के घर को ढूंढ रहे हैं, पता पूछते पूछते पहुंच गए। उस समय गुरु जी घर पे नहीं थे, गुरु जी की पत्नी घर पे थी। अब गुरु जी की जब पत्नी घर पे थी, पंडित जी पहुंचे, आवाज लगा रहे, गुरु जी, ओ गुरु जी, गुरुदेव। दरवाजा बजाया, गुरु जी नहीं आए, गुरु जी की पत्नी आई। गुरु जी की पत्नी ने दरवाजा खोला, देखा पंडित जी खड़े हैं जिनका हाथ कट रहा है। क्या बात है, कैसे आना हुआ? और जैसे पूछा ना कैसे आना हुआ, पंडित जी ने कहा, मैं गुरु जी से मिलने आया हूँ। गुरु जी कहाँ है? मैं गुरु जी से मिलने आया हूँ। पर पंडित जी की जो पत्नी, गुरु जी की जो पत्नी थी ना, बिल्कुल धुंधली थी। वो क्या थी? बिल्कुल धुंधली। जहां तक दो चार घर के से नहीं लड़ती थी, वहां तक उसकी रोटी भी नहीं पचती थी। धुंधली, भागवत में आता है ना धुंधली धुंधकारी का वर्णन, तो ऐसे ही वो धुंधली थी बिल्कुल। जहां तक दो चार गांव से घर से नहीं लड़ती थी, वहां तक ऐसे दो चार धुंधली हर घर गांव में होती है, हर हर जगह होती है, पर यहाँ नहीं है। यहाँ तो सब लक्ष्मी लक्ष्मी है। पंडित जी की पत्नी बड़ी खराब थी गुरु जी की। अब जैसे पूछा ना पंडित जी ने, मैं गुरु जी से मिलने आया हूँ, गुरु जी कहाँ है? और जैसे गुरु जी की पूछा ना, गुरु जी कहाँ है? पंडित जी की पत्नी, जो गुरु जी की पत्नी थी, बड़ी खराब थी। उन्होंने की पता नहीं तेरे गुरु जी रो रहे हैं इधर उधर, आ जाते हो गुरु जी करते करते, पता नहीं कहाँ है तेरे गुरु जी, भाग यहाँ से। गुरु जी को भी गालियां दी, जो पूछने आया था उसको भी अनाप शनाप गालियां। पंडित जी ने सोचा, गुरु जी तो मेरी से बड़े, बिल्कुल हालत खराब हो रही है गुरु जी की। पंडित जी गए, मंदिरों के दर्शन करे, बैठ गए एक जगह कि शाम को चलते, हो सकता है अभी गुरु जी नहीं, शाम को आ जाएंगे। समय बीता, शाम हो गई। शाम को पंडित जी फिर आए, अरवा दवार उधर आवाज लगी, गुरुदेव, ओ गुरुदेव। और जैसे आवाज लगे ना, गुरुजी आज पत्नी नहीं, अब गुरुजी आ रहे हैं। दरवाजा खोला, देखे पंडित जी खड़े। क्या बात है? पंडित जी ने कहा, गुरुजी मैं आपसे मिलने आया हूँ। गुरुजी ने कहा, आओ बैठो। क्या बात है? पंडित जी ने कहा, गुरुजी मैं ये पूछने आया हूँ कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध, कौन सा पाप कर दिया है, ऐसा मैं ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मुझे मेरा सीधा हाथ कटवाना पड़ा? मैं ये पूछने आया हूँ। पंडित जी ने कहा, गुरुजी केवल ये पूछने आया हूं कि कौन सा अपराध हो गया था, ऐसा कौन सा कर्म बन गया था कि मेरा सीधा हाथ कटवाना पड़ा मुझे। पर गुरुजी मेरी तो बाद में बताना, पर गुरुजी आप पहले आपकी बताओ।
क्या पूछा? मेरी बात में बताना, पर आज आपकी बताओ। गुरुजी ने की क्यों, मेरी क्यों? पंडित जी ने कहा गुरुजी आप बड़े विद्वान हो, बड़े जानकार हो, सब जानते हो, पर गुरुजी मैं सुबह आया ना घर पे, आप घर पे नहीं थे, आपकी पत्नी थी घर पे। गुरुजी आपको गालियां दी सो दी, पर उन्होंने मुझे भी बहुत गालियां दी। तो गुरुजी आप इतने जानकार हो, पर आपको ऐसी पत्नी कैसे मिल गई? भाई आप जानकार हो तो आपको ऐसी घरवाली कैसे मिल गई? गुरुजी ने सोचा जिंदगी बीत गई लोगों के पंचांग देखते देखते। किसी ने सबका भविष्य पूछते, पर किसी ने गुरुजी से नहीं पूछा गुरुजी तुम्हारे क्या हाल है। पूछा क्या? जब शादी होती है ना, बारात आती है दूल्हे का, तो देखना आप दूल्हे की शादी होती है किसी की भी, तो उस लड़के के साथ में सब ऐसे रहते हैं मानो उस समय दूल्हे के साथ ऐसे रहते हैं मानो कोई बॉडी गार्ड, बिल्कुल कुछ होना जाए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, क्या चाहिए तुझे, तुरंत तैयार। दूल्हे के आगे जाते, बारात में आगे खुशी का माहौल होता है ना, सब नाचते, दूल्हा पीछे रहता है बेचारा। अब दूल्हे की जब सब काम हो जाता है, शादी हो जाती है, उस शादी के बाद में किसी ने उस दूल्हे से जाके पूछी क्यों रे तेरे क्या हालचाल है? शादी के बाद किसी ने पूछा है क्या? कोई नहीं पूछता। तो गुरुजी ने सोचे जिंदगी बीत गई लोगों के दूसरे के भविष्य देखते देखते, पर आज किसी ने नहीं पूछा, पर आज पंडित जी पूछ रहे हैं कि आप विद्वान हो, जानकार हो, तो आप तो फिर इसकी घरवाली कैसे मिल गई? गुरुजी ने कहा भैया मैं बताता हूं मुझे आज ऐसी पत्नी क्यों मिली। कथा वही चल रही है, कर्म की सबको भोगना पड़ेगा, भोग रहे हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। गुरुजी ने कहा भैया ये जो मेरी पत्नी है ना, ये अभी मेरी पत्नी है, पर इसके पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं मेरी में। ये जो मेरी पत्नी है ना, ये पूर्व जन्म में एक गधी थी। क्या थी? एक गधी थी और मैं कौवा था। क्या कह रहे गुरुजी? मैं कौवा था, ये जो मेरी पत्नी है ना, ये गधी थी एक। पर जिस वृक्ष के ऊपर, जिस पेड़ के ऊपर मैं बैठता था, उसी पेड़ के नीचे ये गधी बैठती थी। गधी का काम होता है बोझा ढोना। ये बोझा ढोती थी, पर इसके पीठ के ऊपर एक घाव हो गया था। कुछ घाव हुआ, किसी से लग गई थी तो घाव हो गया, रक्त खून निकल रहा है। मैं कौवा था, तो जिस पेड़ के नीचे ये बैठती थी, मैं उस पेड़ पर बैठता था। मैंने इसके घाव को देखा, मैं इसके घाव पर बैठ करके चोंच मारता, और जैसे इसके घाव पर मैं चोंच मारता ना, ये ऊंचक ऊंचक के भक्ति मुझे बड़ा मजा आता। रोज का काम था, ये रोज आती थी, मैं रोज इसकी पीठ पर बैठता, इसके घाव पर मेरी चोंच मारता, और ये भक्ति मुझे बड़ा आनंद आता। पर समय बीता, इसका घाव ज्यादा बढ़ गया। ये एक दिन क्या हुआ, वहां से चल करके मुझे छोड़ करके हरिद्वार आ गई। गुरुजी सुना रहे अपने पूर्व जन्म की कथा, ये कि ऐसी पत्नी कैसे मिली। गुरुजी कह रहे हैं कि ये मुझे छोड़ करके हरिद्वार आ गई। जब हरिद्वार आई ना, तो मैंने इसको बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, ये कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। तो मैं भी इसको ढूंढता ढूंढता हरिद्वार आ गया। और जहाँ हरिद्वार आया ना, गंगा के घाट पर ये बैठी है। मुझे इसको देख करके बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया कि ये मुझे वहां से छोड़ करके यहाँ आ गई। और मैं क्रोध में जब आया ना, गुस्से में, तो गुस्से में मैंने इसी चोंच मारी इसके घाव पर। और इसके घाव पर जब चोंच मारी ना, तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में फंस गई। और जब हड्डी में फंसी ना, तो मैं भी घबरा रहा था, मैं भी निकलने का बड़ा प्रयास कर रहा था, पर चोंच फंस गई तो मैं भी नहीं निकल पा रहा। ये भी घबरा रही थी, इधर उधर भागने लगी, ये सोच रही ये निकल जाए, पर मैं बड़ा प्रयास कर रहा था, निकल नहीं पाया। इसने सोचा गंगा में कूद जाते हैं, तो गंगा में कूदेंगे तो ये निकल ही जाएगा। पर कारण ऐसा था, मेरी चोंच फंसी और ये गंगा में कूदी ना, और गंगा में कूदने के बाद ये भी गंगा जी में डूब गई और मैं भी डूब गया। और जैसे गंगा में डूबे, गुरुजी कह रहे हैं हमारे कर्म इतने नीच थे कि हम ब्राह्मण नहीं बनते, पर गंगा में मरे तो ब्राह्मण बन गए। अब ब्राह्मण में बन गया और ये मेरी पत्नी बन गई ब्राह्मणी। पर संयोग ऐसा हुआ, समय ऐसा आया कि हम दोनों का विवाह हुआ। और विवाह हुआ तो गुरुजी कह रहे भैया मैं कौवा था तो मैं इसको चोंच मारता, अब ये मेरी घरवाली बन गई, रात दिन चोंच मार रही है ये मुझे रात दिन। अब गुरुजी ने कह दी पूरी कहानी, भाई भैया मैंने इसको खूब चोंच मारी, पर ये बदला अब ले रही है। ये मेरी घरवाली बनकर रात दिन गाती है मुझे, रात दिन चोंच मार रही है। भगवान, पंडित जी ने पूछा गुरुजी ये बताओ, आपने आपकी बता दी, अब मेरा हाथ क्यों कटवाना पड़ा, ये बताओ मुझे। तो गुरुजी कह रहे भैया तू इस जन्म में नहीं, अगले जन्म की कथा कहता हूं। तू पहले भी ब्राह्मण था, और पहले से ब्राह्मण था तूने संकल्प किया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और एक दिन क्या हुआ, जहां जिस वृक्ष के नीचे, जिस पेड़ के नीचे तुम भजन कर रहे थे, माला घुमा रहे थे,
और उसी थोड़ी दूर एक कसाई गाय को मारने वाला था। और गाय को मारने वाला था ना, तो उस कसाई के हाथ से वो गाय छूट करके तुम्हारे सामने से निकल गई। और जब तुम्हारे सामने से निकली ना, इतने में आप भजन कर रहे थे, इतने में कसाई आया और कसाई ने तुमसे पूछ लिया, क्यों पंडित जी तुमने गाय देखी क्या? और तुमने एक नियम बनाया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर तुमने मुंह से तो नहीं बोला, पर तुमने तुम्हारा सीधा हाथ कर दिया था कि गाय उधर गई। वो कसाई गया और गाय को पकड़ करके लाया और गाय को मारने लगा। और मरते मरते गाय ने कहा, पंडित जी मेरे मरने का कारण तुम हो। मैं मरती नहीं, तुम नहीं बताते तो, पर मेरे मरने का कारण तुम हो। गाय ने कहा, चिंता मत करो पंडित जी, मैं बदला लेकर के रहूंगी। तो वो गाय मरी और मरने के बाद में समय आया, वो कसाई मर गया, समय आया पंडित जी मर गए और सब तीनों राजा के राज्य में इकट्ठे हो गए। कहाँ हो गए? उसी राजा के राज्य में। वो गाय तो बन गई उस राजा की बहू, वो कसाई बन गया उसका पति। तो उस गाय ने, यानी कि वो कन्या बनी, उसकी पत्नी बनी ना, तो उसने तलवार निकाल के उसका पति कसाई बन करके सो रहा था नीचे, उसकी गर्दन काट दी। और पंडित जी ने सीधा हाथ करा था ना, तो उसी गाय ने पंडित जी का हाथ कटवा दिया। हाथ कटवाया कसाई का। शास्त्र यही कह रहा है, कर्म की तो सबको भोगना पड़ेगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कैसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोले भोलेनाथ भगवान की। सभी भाव से प्रेम से ताली की सेवा करते हुए राधे राधे। जय हो। डमरू को सुन के कान्हा जी आए। 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 कान्हा जी आए संग राधा को लाए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए। कान्हा जी आए संग राधा भी लाए। कान्हा जी आए संग राधा भी लाए। सखियों का जय हो। सखियों का ताली। सखियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय हो। हरि बोल। शंभो हर। डमरू को सुन कर
कर गणपति जी आए, डमरू को सुन कर गणपति जी आए, जी आए संग कार्तिक को लाए, गणपति जी आए संग कार्तिक जी लाए। हो वहाँ अंबिका हो भैया, अंबिका मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हर हर महादेव। जय हो। राधे राधे। डमरू को सुन के राम जी भी आए, डमरू को सुन के राम जी भी आए, डमरू को सुन के राम जी भी आए, डमरू को सुन के राम जी भी आए। ओ राम जी आए संग लक्ष्मण को लाए, राम जी भी आए संग लक्ष्मण को हो लाए। मैया सीता का, जय हो। हो मैया सीता का, अरे। मैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ए भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय हो। राधे। जय हो। भाव से ताली की सेवा करते हुए बोले भोलेनाथ भगवान की। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन मगन हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान इस प्रकार सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज 88,000 ऋषि बैठे हैं, जय जयकार हो रही है। कथा आती है द्वादश ज्योतिर्लिंग की। अब हम आप सभी 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का रस स्वादन करेंगे। भगवान सभी शास्त्र शिव महापुराण कह रही है। भगवान भोले बाबा स्वयं माता पार्वती से कह रहे, पार्वती जिनने द्वादश ज्योतिर्लिंग चाहे नहीं करे हो, द्वादश यानी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करे हो, अगर वो मेरी कथा का श्रवण करते हैं और मेरा अभिषेक पूजन करते हैं तो उनको 12 ज्योतिर्लिंग का फल मैं ही प्राप्त करवा देता हूँ, उसको मैं आशीर्वाद देता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। और आप 12 ज्योतिर्लिंग तो आपने आधे ने कर ली, किन्ने किन्ने कर लिए ज्योतिर्लिंग 12 देखो आधे खड़े हुए कर ली, नहीं करें। और हम आपको मंत्रों के द्वारा ले चलते हैं पहले, उसके बाद फिर कथा के द्वारा ले चलते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग अपने भारत में, 12 नहीं तो आधे तो कर ही लिए होंगे, और आधे नहीं तो फिर 3 तो कर ही लिए होंगे। एक करें, 3 मध्य प्रदेश में ही है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एक महाकाल उज्जैन, उज्जैन तो सभी गए होंगे,
हाँ उज्जैन तो एक उज्जैन, 3 मध्य प्रदेश में, एक तो उज्जैन में है और 2 ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, 3 ज्योतिर्लिंग तो वहीं विराजमान है। हम आपको कथा के माध्यम से, पहले श्लोक के माध्यम से लेते हैं। किसी किसी व्यक्ति को ओमकारेश्वर जाते हैं, सबके मन में एक ही होता है कि क्योंकि ओमकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं, कोई जाते हैं ओमकार जी के दर्शन करके वो आ जाते हैं, पर शास्त्र शिव पुराण और वास्तव में है। आप जब ओमकारेश्वर जाते हो ना तो एक नर्मदा के उस घाट पर है और एक नर्मदा के इस घाट पर है। उनका नाम है ओमकारेश्वर और इनका नाम है ममलेश्वर। पहले हम मंत्र के द्वारा चलेंगे, फिर हम सभी कथा के द्वारा चलेंगे। देखिए, जब वो शिव एक ऐसी देवता है, आप अगर रोजाना जो हम बोल रहे हैं, अगर वो रोजाना प्रातः, क्योंकि शिव महापुराण कह रही है, अगर प्रातः जैसे स्नान करके शिव भोले बाबा का अभिषेक करते हैं, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, अगर वो मंत्र बोला जाए तो 7 जन्म का पाप भोले बाबा तुरंत उसका खत्म कर देते हैं। कितने जन्म का पाप? 7 जन्म के पाप खत्म करते हैं। और एक बिल्व पत्र चढ़ाने से कितना फायदा होता है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम। त्रिदलम अर्थ यानी कि बिल्व पत्र में कितने पत्ते होते हैं? 3 पत्ते। त्रिदलम, शिव जी के कितने नेत्र हैं? 3 नेत्र। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, इसके 3 गुण हैं। त्रिगुणम, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्रम चात्रियायुधम, त्रिजन्म पाप संवारा, एक बिल्वम शिवार पणम। केवल एक बिल्व पत्र शिव जी पर चढ़ने से वो 3 जन्म का पाप खत्म कर देता है भोले बाबा। तो सोचो कितना दयालु है। और आज 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे पावन पर्व पर, 14 के पावन पर्व पर। बहुत सुहाना अवसर है साहब, बड़े भाग्य से मिलता है ये। पहले मंत्र के द्वारा चलते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च। सौराष्ट्र में कौन है? सोमनाथ। पहले मंत्र के द्वारा, उसके बाद फिर हम सब अर्थ के द्वारा चलेंगे कि स्थापना कैसे हुई है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यम महाकालम, ओंकारम ममलेश्वरम, परल्याम वेदनाथं च डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतु वंदेतु रामेशम, नागेशम द्वारकावने, वाराणस्यम च विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम, गुस्मेचम च शिवालये, एतानिर्ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः। अर्थ वही आगे आखिर में, सायं प्रातः, यानी कि प्रातः काल उठ करके स्नान करके अगर वो शिव के सामने अगर भजन किया जाए, बोला जाए, सायं प्रातः पटे नरा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति। केवल वो स्मरण मात्र से ही भोले बाबा 7 जन्म का पाप खत्म कर देता है। स्मरेण विनश्यति मंत्र कह रहा है, और जहां मंत्र कह रहा है वो भोले बाबा साहब बड़े दयालु है। अब हम कथा की ओर चलते हैं। पहले आता है सौराष्ट्र सोमनाथ। सोमनाथ की स्थापना कैसे हुई? भगवान राजा दक्ष के 60 लड़कियां हैं और 60 में से 27 का विवाह चंद्रमा के साथ करा है। कितने का विवाह? 27 का विवाह चंद्रमा के साथ। और जो 27 का विवाह करा ना, उसमें बड़ी बड़ी जो थी ना, स्वधा नाम की जो कन्या थी। चंद्रमा जब पूजन पाठ, तीर्थ, व्रत, धर्म ये जो करता था, वो सब उस स्वधा नाम की कन्या के साथ में बैठ करके करता था। तीर्थ भी अर्घ करते थे, उनको साथ ले जाते, 26 को साथ नहीं ले जाते थे। व्रत करते थे, उनके साथ पूजन पाठ करते थे। यज्ञ, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान जो भी करते थे सब उसके साथ में करते थे। तो 26 कन्याओं ने आकर अपने पिता राजा दक्ष से कहा, पिताजी आपने हमारा विवाह वैसे करवा दिया, क्योंकि जो आपके दामाद है ना महाराज चंद्रमा, तो ना तो वो हमारे साथ बैठ करके पूजन करते, ना व्रत करते, ना तीर्थ करते हैं। वो केवल हमारी जो बड़ी बहन है स्वदा, उसके साथ में बैठते हैं। आप एक बार समझाओ। राजा दक्ष ने चंद्रमा को बुलाया और चंद्रमा से कहा, भैया आप मेरे दामाद हो और आपके साथ में 27 का विवाह किया, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि 27 को आप एक जैसा रखें। पर चंद्रमा के फिर भी समझ में नहीं आया। पूजन पाठ वही, तीर्थ व्रत एक के साथ में करता है। 26 कन्याओं ने आकर फिर अपने पिता से कहा, और राजा दक्ष से जब कहा ना, राजा दक्ष को क्रोध आया और राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया, जाओ चंद्रमा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा शरीर, एक बीमारी होती है, भग हो जाए, और जैसे श्राप दिया ना, जाओ तुम्हारा शरीर खराब हो जाए, सड़ जाए,
और जब श्राप दिया ना तो चंद्रमा की चमक जो थी वो लुप्त होती जा रही है, चमक खत्म हो गई, जगह जगह से रक्त खून बहने लगा। चंद्रमा अपने स्थान को छोड़ करके ब्रह्मा जी के पास में गया, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, प्रभु मेरा संकट दूर करो ना, मेरा ये बीमारी ये दुख मेरा दूर करो। ब्रह्मा जी ने देखा किसका श्राप है, राजा दक्ष का श्राप है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया राजा दक्ष का श्राप है, किसी देवता नहीं कर सकते तेरी बीमारी को दुख दूर। अब तो एक ही उपाय है, अगर शिव की शरण में जाओगे तो भगवान भोले बाबा तुम्हारा दुख जरूर दूर करेंगे, वो सुनेंगे। तुम जाओ। चंद्रमा शिव की आराधना करने लगा, पार्थिवेश्वर मिट्टी के शिवलिंग बनाए काली मिट्टी के, और सरोवर के किनारे बैठ करके चंद्रमा दूध दही शहद शक्कर गोमूत्र गंगा जल सबसे भगवान भोले बाबा का अभिषेक करने लगा, जाप करने लगा और शिव जी का पूजन करने लगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जाप करने लगा। कौन सा मंत्र जाप करा? नमः शिवाय नहीं, भगवान भोले बाबा का एक मंत्र होता है। कौन सा मंत्र? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र जो था ना, जिसको अपन राजा बलि की कथा आती है, शुक्राचार्य जी के पास में था। किनके पास में? दैत्यों के राजा हैं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी। उनके पास में कौन सा मंत्र था? मृत संजीवनी। मरे हुए को भी जिंदा कर देते थे, जिसको कहते हैं मृत संजीवनी। मृत संजीवनी क्या है? इसको अगर संपुटित लगा दिया जाए तो वो मृत संजीवनी बनता है। संपुटित क्या आता है इसका? ओम होम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा भुवा भू ओम स्वाहा झूम ओम ओम। ये मृत संजीवनी हो जाता है। शास्त्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है, अगर ये मंत्र चाहे व्यक्ति वेंटिलेटर पे आखिरी सांस ले रहा हो, कहा हो? वेंटिलेटर पे आखिरी सांस ले रहा हो, डॉक्टर ने कह दी भैया कोई चांस नहीं है। शास्त्र शिव पुराण के लिए अगर उस व्यक्ति के लिए संकल्प करके अगर महामृत्युंजय जाप करवा दिया जाए और भगवान उसके प्रति उसके हाथ से लगवा करके 11 लोटे जल रोज शिव जी पर चढ़ा दिया जाए, या चाहे वो वेंटिलेटर पे हो उसका नाम गोत्र लेकर के और रोज अगर भोले बाबा का अभिषेक किया जाए, मंत्र का जाप किया जाए ना, तो एक बार वो वेंटिलेटर से भी घर आ जाता है भगवान शिव जी। क्यों? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त है महान। बोल महाकाल महाराज की जय हो। बड़े दानी है। चंद्रमा रोज पूजन करता है, चमक जा रही है, शरीर खराब हो रहा है, भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करना है। भोले बाबा, ए भोले बाबा मैं दुखियों की मारे, ओ भोले बाबा प्रभु मेरा दुख दूर करो। पूजन अभिषेक चलता रहा, और जब भजन करता रहे, भजन करते रहे, इतने में भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुए और शिवलिंग को फाड़ करके प्रकट हो गए। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। और जैसे भोले बाबा प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए ना, प्रार्थना स्वीकार करी। क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों भजन कर रहे हो? जब कहा क्यों भजन कर रहे हो? चंद्रमा ने कहा प्रभु मेरा श्राप, मेरा दुख, ये मेरी बीमारी दूर करो, आप ये मेरी दुख दूर करो। भगवान शंकर ने देखा किसका श्राप है? शिव जी ने देखा ससुर जी का श्राप है, क्योंकि राजा दक्ष जो है शिव जी का ससुर जी भी वही और चंद्रमा के ससुर जी भी, तो दोनों क्या हो गए? हाँ, अब भगवान ने जब शिव जी ने देखा तो ये तो ससुर जी का श्राप है। शिव जी ने कहा भैया ससुर जी, तेरे ससुर जी वही मेरे ससुर जी, और ससुर जी का श्राप तो दूर कर नहीं सकता मैं, ये दुख तो दूर नहीं हो सकता है। पर शिव जी को दया आई। शंकर जी ने कहा चिंता मत कर, जो कोई नहीं कर सकता वो मैं करूंगा। शिव जी ने कहा तूने मेरी शरण में आया है, तूने मेरे भजन करे हैं, फिर भी याद रखना मैं इतना जरूर कहता हूं, दो पक्ष होते हैं,
कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। क्या होता है? एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। भगवान शंकर ने कहा तूने मेरा भजन करा है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि एक पक्ष में तुझे ससुर जी का जो राजा दक्ष का श्राप है ना, वो तुझे भोगना पड़ेगा, और एक पक्ष में मेरे आशीर्वाद से वो श्राप से तू मुक्त रहेगा। एक पक्ष में नहीं भोगना पड़ेगा। तो देखना आप जो पक्ष चलते हैं ना, एक पक्ष में तो बिल्कुल काली अंधेरी रात होती है ना, अंधेरी रात, बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता, बैटरी टॉर्च जलाना पड़ता है अंधेरा में। और एक होता है, और एक में बिल्कुल चांदनी रात। जो अंधेरी रात होती है ना, समझ जाओ ये भोगना पड़ रहा है। और एक पक्ष में बिल्कुल चांदनी रात होती है, समझ जाओ ये शिव का आशीर्वाद है। ये सब इसके द्वारा हो रहा है। भगवान चंद्रमा ने प्रार्थना करी, भोले बाबा ने की और क्या चाहिए तुम्हें? चंद्रमा ने, प्रभु मैंने भजन करे हैं, मैं भजन करने के लायक था, मैं भजन कर सकता हूँ प्रभु, पर दुनिया में उस कली काल में अगर लोगों के दुख दूर कौन करेगा? हे भोले बाबा, आपसे यही प्रार्थना है कि आप इसी रूप में यही विराजमान हो जाओ। तो भगवान भोले बाबा उसी रूप में वही विराजमान हो गए। बोली सोमनाथ भगवान की जय हो। पहली स्थापना कहाँ हो गई? सौराष्ट्र सोमनाथ की स्थापना। उसके बाद दूसरी आती है श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम। श्रीशैल्यम में है ये मल्लिका अर्जुन। कैसे स्थापना हुई? भगवान शिव जी के 2 पुत्र थे। क्या क्या नाम था? शिव जी के 2 लड़के थे, एक का नाम गणेश जी और दूसरे का नाम कार्तिक जी। दोनों, अब जब दोनों बड़े हुए ना, दोनों के विवाह की बात चली। और जब विवाह की बात चली, माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा प्रभु बच्चे बड़े हो रहे, बालक बड़े हो रहे, क्योंकि माँ बाप की एक टेंशन होती है, बालक बड़े हो गए, अब इनका विवाह करवाना है, इनकी शादी करवाना है, ये काम। तो माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा प्रभु अब इनका विवाह करवाना है, आप कब तक बैठे रहोगे, इनकी शादी की चर्चा करो ना। इतने में गणेश जी ने ये बात सुन ली, और जब गणेश जी ने सुने ना, गणेश जी ने कहा मैया मेरा विवाह पहले करो आप। कार्तिक जी ने कहा नहीं माँ मेरा विवाह, मैं बड़ा हूं, मेरा विवाह करो। अब दोनों की जब बातें चली ना, लड़ने लगे। मैया ने कहा भैया रुको, लड़ो मत, ऐसा करो, एक काम करो, तुम दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जाओ। कहां जाओ? पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, और जो सबसे पहले आ जाएगा उसका विवाह सबसे पहले करवा दिया जाएगा। अब जैसे ये हुआ ना निर्णय, कार्तिक जी किस पर बैठते? मोर पर, और मोर पर बैठे मोर उड़ने लगा। अब गणेश जी सोच रहे अपन क्या करें। गणेश जी ने स्नान किया, और स्नान करने के बाद 2 आसन लगाए, और आसन लगाने के बाद आसन पर अपने माता पिता को बिठा दिया। बोले बाबा माता पार्वती जगत जननी बेटी है, दोनों को बिठा करके शिव जी ने कहा गणेश जी क्या कर रहे हो, जाओ ना, परिक्रमा कब करोगे? गणेश जी ने कहा प्रभु बस थोड़ी देर बैठे रहो। पिताजी पूजन किया, और पूजन करने के बाद कितनी परिक्रमा करी? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7। कितनी परिक्रमा? सप्तास्यासन। मंत्र कह रहा है सप्ताशासन परिदय श्री सप्त समिदा कृताः देवा जगनतन तन्वाना अवदनन पुरुखम वसुम। 7 परिक्रमा करी, और 7 परिक्रमा करके गणेश जी ने दंडवत प्रणाम किया, लौट गए। पिताजी प्रणाम। गणेश जी ने कहा क्या? जैसे प्रणाम किया ना, शिव जी ने कहा क्या कर रहे हो, जाओ ना। गणेश जी ने कहा पिताजी मैं क्यों इधर उधर भटकूं? अरे मेरे माता पिता के चरणों में अतल वितल सुतल रसातल महाताल पाताल, 7 लोग नीचे के, 7 लोग ऊपर के, धरती आकाश पाताल सब मेरे माता पिता के चरणों में समा हैं, तो मैं क्यों इधर उधर भटकूं? आशीर्वाद मिला। शिव जी ने कहा वाह गणेश बहुत चतुर हो। गणेश जी के विवाह की बात चला दी। और बात चली ना तो 2 से विवाह हुआ। इधर कार्तिक जी तो परिक्रमा ही कर रहे हैं, 2 से विवाह हुआ। गणेश जी की पत्नी का क्या नाम था? एक का नाम रिद्धि और दूसरे का नाम सिद्धि। विवाह हुआ, इधर कार्तिक जी परिक्रमा कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा चलो चलो अब इनके घर में थोड़ा झगड़ा करवा देते हैं, यहाँ विवाह चल रहा पर थोड़ी बहुत लड़ाई करवा देते हैं। नारद जी गए कहां? महाराज कार्तिक जी के पास, और कार्तिक जी से कहा कार्तिक क्यों परिक्रमा कर रहे हो? अरे भैया जिसके कारण जिसके लिए तुम परिक्रमा कर रहे थे ना, अब तो वो काम ही हो गया माँ, अब तो विवाह हो गया। गणेश जी का पत्रिका दिखा दी, और जब पत्रिका दिखाई ना कार्तिक जी रूठ करके वहीं बैठ गए, बस अब मैं नहीं जाऊंगा।
इतने में नारद जी आए और नारद जी ने आकर माता पार्वती से कहा, मैया तुम यहाँ विवाह कर रही हो, माँ तुम्हारा जो बड़ा लड़का कार्तिक वो रूठ करके बेटा जाओ मनाओ ना। शिव जी भी आए, माता पार्वती आई और कार्तिक को मना रही, बेटा कार्तिक चलो घर चलो। कार्तिक जी ने कहा, नहीं मैया मैं नहीं जाऊंगा, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुमने कहा था कि जो सबसे पहले आएगा उसका विवाह करवा दिया जाएगा और आपने गणेश का विवाह करवा दिया, मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। तब से लेकर कार्तिक जी कुंवारे ही रह गए। आज भी कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, कार्तिक जी वही बैठ गए। शिव जी ने पार्वती से कहा, पार्वती कोई बात नहीं घर चलो, क्योंकि अभी घर पे विवाह का माहौल है, हाँ रिश्तेदार परिवार आया है, ऐसा करे कार्तिक जी को बाद में मनाएंगे, पहले घर चलो। माता पार्वती ने कहा ठीक है चलो। थोड़ी दूर आए, माता पार्वती ने सोचा मेरा पुत्र यहाँ है, मैं घर जाकर क्या करूंगी, तो माता पार्वती भी वहीं विराजमान हो गई। शिव जी जाने लगे, शंकर जी ने सोचा मेरे पुत्र यहाँ है, मेरी पत्नी यहाँ है, तो मैं भी जाकर के क्या करूंगा, तो उसी समय भोले बाबा भी वहीं विराजमान हो गए। तो दूसरी स्थापना हो गई। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम। और तीसरी स्थापना आ रही है उज्जैन्यम महाकाल। उज्जैन महाकाल बाबा की स्थापना कैसे हुई? शिव स्वयं हुए हैं। कैसे स्थापना हुई? उज्जैन का जो पुराना नाम है ना, उसका नाम है अवंतिकापुरी, है ना, अवंतिकापुरी कहते हैं। भगवान उस समय एक पंडित जी रहते थे जिसका नाम था दाम, और भगवान अगर वेद के हिसाब से चले तो एक पंडित जी का नाम था वेद। शिव पुराण के अनुसार वेद में अलग ऋचाएं कह रही है। वेद नाम के पंडित जी थे। वेद पंडित जी जब जानकार थे, रोजाना एक मूर्ति का शिवलिंग का, क्योंकि इष्ट शिव थे, भगवान भोले बाबा का पूजन करते थे, शिव आराधना करते थे। भगवान भोलेनाथ पार्थिवेश्वर बना करके, मूर्ति बना करके, भोले बाबा का निर्माण करके, मिट्टी के शिवलिंग बना करके रोज पूजन पाठ अभिषेक करना, ये काम था। और उज्जैन के पास में आप देखा होगा उज्जैनी है, उज्जैन अलग है और उज्जैनीय अलग है। उज्जैनीय वहां एक राजा रहता था। उस राजा ने उज्जैन को अपना बनाने के लिए, उज्जैन को पाने के लिए उसने आक्रमण कर दिया। और जब वो वहां का राजा था, ये वेद जो था ना, ये ब्राह्मण, ये संत जो थे, ये राजा थे वहां के, पर शिव आराधना करते थे, शिव इष्ट थे, पूजन पाठ करते थे। इधर जब राजा ने हमला बोला उज्जैन पर, युद्ध होने लगा और हरा करके भगा दिया। और जितनी बार युद्ध हुआ उतनी बार हरा करके भगा दिया। अब जो उज्जैनी का राजा था उसने सोचा ऐसे नहीं जीता जा सकता, इससे कैसे जीते, अब भूतों का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा? प्रेतों का सहारा, भूतों का सहारा। चाहे कैसे भी साम दाम दंड भेद कैसे ही करना है, पर ये उज्जैन को अपना बनाना है। उसने भूतों का सहारा लेकर के उज्जैन पर आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया ना, काल को लेकर के, भूतों को लेकर के, और जब आक्रमण किया तो भगवान शिव भक्त था वेद, शिव की आराधना करी। भोले बाबा से कहा, भोले बाबा, हे प्रभु, हे नाथ, अब तो आपकी शरण में हूं, हे प्रभु अब आप जानो और आपका काम जाने। प्रभु मैं बस आपकी शरण आया हूं। याद रखना, अगर शरण में पहुंच गए, भगवान भोले बाबा से, भगवान कृष्ण से और भगवान से कह दिया, प्रभु अब तू जाने तेरा काम, अगर उसके हो गए और उसके कह दिया तो याद रखना जीवन की गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी। अर्जुन ने अपने जीवन की गाड़ी परमात्मा के हाथों में सौंपी थी। इसी प्रकार उस वेद ने, ब्राह्मण ने कह दिया, प्रभु हे राजन, वो कह रहा, प्रभु आप जानो, अब आप यहाँ के राजा हो, बस मैं तो आपको ही राजा बनाता हूँ, अब तो मैंने आप पर छोड़ दिया। उसी समय भगवान काल के रूप में प्रकट हो गए और जिनका नाम पड़ गया, बोल महाकाल महाराज की। जैसे काल के रूप में प्रकट हुए, सभी का संहार किया और सभी का उद्धार करने के बाद में भगवान ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या चाहिए तुझे? उन्होंने कहा, प्रभु बस कुछ नहीं चाहिए, अब आप ही यहाँ के राजा बन करके यहीं विराजमान हो जाओ, अब आप जानो और आपका काम जाने। वो मई बैठ गए और क्या बन गए, जिनको कहते कालों के काल और महा काल बन करके भोले बाबा वहां के राजा बन करके बैठे हैं। आज भी ऐसा नियम है उज्जैन का, आज भी उज्जैन में कोई राजा रात नहीं रुक सकता। ऐसा
कौन? कोई राजा आज भी रात नहीं रुक सकता, नियम है, क्योंकि वहां के जो राजा है वो महाकाल है। राजा उस वेद ब्राह्मण ने कहा था राजा था वो, पर उसने कह दिया भोले बाबा आज से ही आपको मैं राज्य आपको सौंपता हूं, आपको राजा बनाता हूं यहाँ का। तब से लेकर भोले बाबा राजा है वहां के। आज भी राजा कौन? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो ये हमारे राजा रजवाड़े जो है ये नहीं रुक सकते, राजा है ना, क्योंकि भगवान ही राजा है महाकाल मां के। शास्त्र कह रहा है भगवान भोले बाबा स्वयं हुए हैं, और आज भी शिव जी के भगवान भोले महाकाल के सामने से आज भी कोई भी दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके नहीं निकल सकता, क्योंकि वहां उतरना पड़ता है। शिव है भोले बाबा, महाकाल है स्वयं आज भी। क्योंकि उज्जैन के तो बड़े नियम है साहब, उज्जैन में कोई सोता भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन शास्त्र शिव पुराण में कहे जिस दिन उज्जैन, ये दो प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक तो उज्जैन और एक गिरिराज जी। ऐसा भागवत में भी वर्णन आता है और ऐसा शिव पुराण में भी आ रहा है। अगर गिरिराज जी की परिक्रमा सुनी रह गई है जिस दिन भी, उस दिन ये धरती रसातल में चली जाएगी। और दूसरा, जिस दिन उज्जैन में सब सो गए उस दिन ये धरती रसातल में चली जाएगी। अब उज्जैन में भी कोई भी नहीं सोता है, कोई ना कोई तो जग करके रहता है। और 2 बजे तो वैसे ही भस्म आरती की तैयारी होने लग जाती है। कितनी बजे होती है? 2 बजे भस्म आरती की तैयारी होने लग जाती है। और आज भी भगवान भोले बाबा को भस्म चढ़ती है, ताजा भस्म रोजाना मरता है और रोजाना वही ताजा भस्म भगवान भोले बाबा के यहाँ चढ़ती है। आज भी भस्म आरती भगवान शिव पुराण में लिखा, जो भी शिव जी की भस्म आरती के दर्शन कर लेते हैं उसको कभी अकाल मौत नहीं हो सकती उसकी। बहुत सुनहाना। ऐसी गिरिराज जी का है, भगवान प्रत्यक्ष भागवत में लिखा है गिरिराज जी की परिक्रमा कभी सुनी नहीं देती, कोई ना कोई तो परिक्रमा लगाते ही रहते हैं। तो भगवान उसी रूप में आकर के भगवान भोले बाबा महाकाल के रूप में आकर के वहां उज्जैन में विराजमान हुए, और जिनका नाम पड़ गया महाकाल बाबा की जय। भगवान ब्रह्मा जी महाराज कथा का रसस्वादन करवा रहे, जय जयकार हो रही है। कथा आती सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। ओंकार जी की स्थापना कैसे हुई? महाराज सूर्य वंश के राजा है, अम्बरीश और मुचकुंद जी के पिता, जिनका नाम था मानधाता। मानधाता ने, उनके कोई संतान नहीं थी। मानधाता है सूर्यवंशी थे ये। सूर्यवंशी किसको कहते हैं? जो राम जी के, राम जी सूर्यवंशी थे। 2 वंश हैं, एक सूर्यवंश और एक होता है चंद्रवंश। सूर्यवंश में किसका जन्म हुआ? सूर्यवंश में राम जी का जन्म हुआ, और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। अभी जिस समय अपन बैठे ना, ये सूर्यवंश यानी कि भगवान सूर्य नारायण की छत्र छाया में बैठे हैं अपन, और रात में चंद्रमा की छत्र छाया में। भगवान राम जी का जन्म दिन की 12 बजे हुआ था, और भगवान कृष्ण का जन्म रात की 12 बजे हुआ था। भगवान एक सूर्य जन्म में, एक कृष्ण। भगवान इस प्रकार कथा कहती है मानधाता, और सूर्यवंशी थे मानधाता, संतान नहीं थी। और जब संतान नहीं थी ना, गुरु ने कहा भैया मानधाता ऐसा करो, तुम शिव की शरण में जाओ, शिव की आराधना करो, और जब तुम शिव की शरण में जाओगे तो भगवान भोले बाबा तुम्हें संतान जरूर देंगे। तो नर्मदा जी के इस घाट पर आकर के मानधाता ने शिवलिंग मूर्ति का निर्माण किया, शिवलिंग पार्थिवेश्वर का निर्माण किया। और पार्थिवेश्वर का निर्माण किया ना, तो एक नहीं कितने पार्थिवेश्वर? 2 बनाए, एक लाल मिट्टी से और एक काली मिट्टी से। कितने पार्थिवेश्वर? 2 बनाए, एक लाल मिट्टी के और काली मिट्टी के। दोनों का पूजन करते थे, दोनों का पूजन नित्य काम था। भगवान भोले बाबा का पूजन करना, अभिषेक करना, नर्मदा मैया का जल चढ़ाना। और जो अब तो साहब वेदों में लिखा रहा, नर्मदा के कंकर और सभी है शंकर। बोल नर्मदा मैया की। नर्मदा के कंकर वो सभी शंकर हैं, उनको प्रतिष्ठित करने की, प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं हुए।
इधर मानधाता भजन करने लगे दोनों, और जब दोनों का पूजन करने लगे ना, समय बीतता गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दोनों का पूजन करने लगे। अभिषेक करते तो दोनों का करते हैं, भोले बाबा का मंत्र का जाप करते हैं, और जाप करते करते समय बीता, और जब समय बीता ना, भगवान शिवलिंग में से ही भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। बोली ओमकारेश्वर नाथ की। और जब भोले बाबा प्रकट हुए, और जब शिव प्रकट हुए ना, भगवान शंकर ने मानदाता से कहा क्या चाहिए तुम्हें, क्यों भजन कर रहे हो, क्या जरूरत पड़ गई है। मानदाता ने कहा प्रभु संतान नहीं है, पुत्र चाहिए। क्या चाहिए, पुत्र। मैं पुत्र की कामना के लिए भजन कर रहा हूँ, प्रभु संतान नहीं। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ, जो कोई नहीं दे सकता वो शिव दे सकता है। शिव जी ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें संतान होगी। और जब संतान के बाद में शिव जी बड़े प्रसन्न थे। शिव जी ने कहा और क्या चाहिए मांगो। राजा मानदाता ने कहा प्रभु मैं आपके भजन करने के लिए उस घाट से नर्मदा के इस घाट पर आता हूँ, और प्रभु जब भजन करने आता हूँ ना, और जब बारिश का समय आता है तो नर्मदा मैया विकराल रूप धारण करके जाती है, पूर्ण रूप से बहती है। प्रभु इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उस घाट पर भी विराजमान हो जाओ। किस घाट पर, आप इस घाट पर तो रहो प्रभु, एक रूप में आप इस घाट पर रहो, और दूसरे रूप में आप उस घाट पर मेरे साथ चलो। क्यों, क्योंकि प्रभु मैं यहाँ आपकी भी सेवा करूंगा और वहां भी सेवा करूंगा, पर प्रभु जब नर्मदा मैया बहेगी, जब जाने का आने का रास्ता नहीं होगा, तो प्रभु मैं आपकी सेवा कर लिया करूंगा। तो भगवान भोले बाबा ने कहा जाओ, वो जो रक्त मिट्टी के थे, लाल मिट्टी के थे, वो उठा करके शिव जी ने दे दिया, और कहा कि जाओ जा तुम स्थापना कर दोगे, और जा तुम बिठा दोगे, मैं उसी रूप में वहीं बैठ जाऊंगा। तो भगवान ओमकार जी में दो हो गए। बोली ओमकारेश्वर नाथ की, ममलेश्वर भगवान की जय हो। एक झूला पार करके उधर जाते दर्शन करने के लिए, तो वो तो है ओमकार नाथ, ओमकारेश्वर। और जैसे ही दर्शन करके आते हैं, नीचे नाव में बैठ करके नर्मदा जी के उस घाट पर जाते हैं, तो वहां ममलेश्वर विराजमान है। ओमकारेश्वर ममलेश्वर में कितनी स्थापना हो गई। सौराष्ट्रे सोमनाथंचा, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यम महाकालम, ओंकारम ममलेश्वरम, परल्याम वेदनाथम च। वेद्यनाथ की स्थापना कैसे हुई। रावण, महाराज रावण शिव का बड़ा अनन्य भक्त था। रावण गया कहां, हिमालय में भजन करने के लिए।